हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका आज स्वागत है। आज मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ काला पानी और उनके जेल के बारे में। जेल में कैसे कैसे कैदियों को रखा जाता था, उस कैदियों को क्यों यहाँ रखा जाता था और इस काला पानी का सच क्या है। दोस्तों, आपको कुछ आकार इस तरह से दिखता है कि आपको ये आकार कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काला पानी का यहाँ का पूरा एरिया है, जिसे काला पानी माना भी जाता है। यहाँ अलग अलग जेलों का बनाया हुआ है। ना कोई भागने के लिए रास्ता है, ना कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, और चारों तरफ कोई भी सन्नाटा ही ऐसा है। लेकिन लोग के लिए ये जेल खतरनाक ही बना हुआ था। अपराधी को यहाँ 300 में रखा जाता था। अगर कोई अपराधी ही अपनी गिरी में फांसी लगाने का भी आदेश दिया जाता था। लेकिन ये काला पानी का सच, जब यहाँ कुछ लोगों को इस तरह से अगर तखालियाँ मरता था तो उन्हें सिर्फ इन्हीं जगहों का मिलता था। यहाँ पर लिखा गया है इस काला पानी के बारे में सच जानने के लिए। लेकिन मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो शेयर किया, और दोनों में इस वीडियो को आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में आपको सही विचित्र चीज़ दिखेगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अपने काला पानी के सच का इत्तेफाक करने के लिए मैं अब पहुँचूँगा एक 40 दिमाग के खोज पर। चलिए पहुँचते हैं काला पानी का सच जानने के लिए। जिस पोर्ट ब्लेयर की हम बात कर रहे हैं, जरा उसके इतिहास पर भी नजर डाल लीजिए। काला पानी मतलब काल यानी समय या मृत्यु। ये संस्कृत का वर्ड है जिसको लिया गया है शब्द। इसके मायने में बता रही हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनाई थी, जिसको काला पानी के नाम से जानते थे। सजाए काला पानी भी आपने सुना होगा, यही था वो। क्रांतिकारियों को समाज से दूर करना अंग्रेजों का मकसद होता था। पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजों ने ये जो जेल बनाई थी, इसको सेलुलर जेल कहा जाता है। काला पानी की सजा को मौत जैसा कष्ट माना जाता था। ये कहा जाता था एक बार जिसको काले पानी की सजा हो गई वो फिर वापस नहीं आएगा। कैदी खुद मांगने लगता था मौत की दुआ। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी होता था, छोटी बाउंड्रीज होती थी और इसीलिए भागना भी मुमकिन नहीं होता था। ये पूरा इतिहास है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इतिहास के पन्नों में काले पानी के बारे में और क्या कुछ है। सेलुलर जेल काला पानी के नाम से मशहूर है। जैसा मैं आपको बता भी रही हूँ, पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल है इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक वक्त रोंगटे खड़े करती थी। 1897 में जेल के निर्माण का काम शुरू हुआ था। अंग्रेज दोस्तों, कहा जाता है कि काला पानी अगर कोई भी यहाँ से भागने की इजाज़त भी करता है तो वो भाग नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ से भागने के लिए सारा जगह बंद ही था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काला पानी का सच, यहाँ से कैदियों को सिर्फ आने के लिए और लेके आने के लिए रहा करता था। और कैदी को यहाँ की इस जेल में गुफा के में रखा जाता था।
और कैदी कोई इस तरह से ना माने, उसे इतना धड़ धड़ का मौत दिया जाता था। काला पानी का ये सच है कि काला पानी इतिहास में अपने ही काला पानी का कुछ हमने ऐसे फोटोज निकाली हैं जिसमें ये कैदी को दिखाया जाता है कि नारियों का तेल बनाने के लिए ये काम हर रोज़ करते थे। अगर ना करें तो इन्हें कड़ी सज़ा ऐसी दी जाती थी कि ज़िंदगी भर ये इस जगह पर लटके रहेंगे। इनके हाथ दोनों ऊपर पाँव में की लकड़ियाँ से लगा दिए जाते थे। कैदियों को मरने के लिए छोड़ देते थे और अपना काम करने के लिए, करवाने के लिए सब कुछ अपने दांव पर लगाते थे। लेकिन ये सच बात निकली थी कि यहाँ काला पानी जो है, यहाँ ना कैदियों को भागने का मौका है, न किसी की सिवाय है। बादल आने का और यहाँ बारिश होने का भी काला पानी इसे नाम से जाना गया है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि काला पानी में हर कैदियों को पकड़ के यहाँ क्यों लाया जाता है और क्यों जेल में बंद किया जाता है? ऐसा कौन सी गुनाह उन्होंने किया था? दोस्तों, इसका सच आज मैं भी नहीं जान पाया हूँ, ना कभी जान पाऊंगा। लेकिन मैं सच से यही कहना चाहता हूँ कि काला पानी में हर लोग का भी एक रूल होता है। जैसे आपको 3 कैदी दिख रहे हैं, ये 3 कैदी इस सौकरों पे खड़े रहते हैं और उनके ये कैदियों के हाथों में जंजीर के और गले में लगाया जाता है लोहे के, और जंजीर से उनके हाथ बने होते हैं। कैदियों के लिए एक ऐसा जेल बनाया गया था जहां जेल में रहकर ये अपना गुजारा करते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जेल बहुत कैदियों के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे हाथ खोलने के लिए, यहाँ पे गेट खोलने के लिए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। कैदी यहाँ से आपस भागने की ही खुराक में रहते हैं, जैसे कि जेल में से भाग जाएं कोई चोर। रात को ये बहुत सुंदर दिखता है, ये काला पानी का जेल जहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। इसका काला पानी का सच इस जेल के अंदर ही है। न कैदियों को यहाँ बाथरूम करने के लिए ना मिलता था, ना बाथरूम जाने के लिए मिलता था। सिर्फ उन्हें ऐसे कोई गड़ा दिया जाता था जिस तरह से उसमें बाथरूम करते थे और वहीं रहा करते थे। आज सच कोई एक छुप नहीं पाया है, लेकिन ये छुपने के लिए गूगल के पीछे का आलो को जान लो और इस समझ के को समझा लो। काला पानी का सच। अभी मुझे यहाँ पे अपने गूगल के अकाउंट से मिल गया है काला पानी का सच, जिसे 1930 से कहा जाता है। ये काला पानी आज से भी यहाँ मौजूद है।
3 साल से ये काला पानी आज लोग कैदियों के लिए रहा। कैदियों के लिए नारियल तेल बनाने का काम ठेका रहा करता है। अगर आप यहाँ विचित्र चीज काला पानी में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि काला पानी के हर शब्दों में हर वक्त इतना विचित्र चीज क्यों किया था। इस विचित्र चीज को देख के आपको समझ आ जाएगा कि आप यहाँ घूमने और फिरने का एक कोलत उठा रहे हैं, लेकिन आपने कभी घूमना नहीं सोचा है। तो ये घूमने के लिए एक वीडियो से आपके लिए छोटी सी क्लिप है। Headache at the worst moment? Get fast relief with Nurofen Express. छोटी सी वीडियो है आपके लिए। का नाम आप लोगों ने सुन किया कालापन, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने। तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। सबसे पॉपुलर स्त्री इस जेल में विनायक दामोदर सावरकर जी थे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला। तो इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे। उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, असम इनका नाम लिखा गया। नेम लिस्ट आपको अंदर दिखाया गया। यहाँ पे जिनको भी फांसी देते हैं फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकता था। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉलकर। उन्होंने क्या किया, इनका नंबर जो है ब्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे ठोक दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉकिंग को दिखा रहा हूँ। ये इसका लॉकिंग सिस्टम था। ताला जो है अलीगढ़ से मंगा के लगाते थे। अभी सर आप अंदर से देखेंगे, अंदर दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको हाफ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था। 24 घंटे में आधा लीटर पानी, वो भी बदबूदार यानी कि स्मेल होता था। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एंटर करेंगे सेलुलर जेल। यहाँ काला पानी की जगह दोस्तों, अगर कीलों से उनके हाथों के बीचों बीच अगर कर दिया जाए तो ये बहुत जोर से तड़पते थे, जैसे कि भगत सिंह में हर का इनका रहा। इस तरफ 2 म्यूजियम है जो आप देख सकते हैं। म्यूजियम के बाद सीधा आ जाइए, यहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा। वेट करना पड़ता है कभी कभी क्योंकि कम लिमिटेड लोग हैं। सो गाइड आने के बाद गाइड लेके आप घूम सकते हैं। गाइड सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो अगर आपको नॉलेज है तो सही है, नहीं है तो बेटर है आप गाइड लेके जाइए। हम सेलुलर जेल में आ चुके हैं और ये लोकेशन का लाइट एंड साउंड शो होता है। फिलहाल ये शो बंद है, यही जगह। चलिए बाकी जानकारी देते हैं गाइड मिलने पर, साथ में चलते हैं, टूर करते हैं, पता करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या होता क्या था। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप लोगों ने इस जेल के अंदर में एंटर किया तो सामने में एक लोहे का बड़ा सा गेट देखा जिसमें लिखा हुआ था सेलुलर जेल। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाया गया, ये सब बर्मा से लाया गया। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी पे, डंडस पॉन्ड, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है। जिस बिल्डिंग को भी आपने म्यूजियम के रूप में देख कर आया, ये भी जेल का एक पार्ट था। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि जितने भी अंग्रेज अफसर है, ब्रिटिश अफसर रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज करते थे। इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन, अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दिया। साइड में देखेंगे यहाँ पे 2 जोत जल रहा है। पहला, थोड़ा सा आगे में दूसरा। पहला जो है स्वतंत्र जोत है, दूसरा जो है सावरकर जी के याद में लगाया गया है। दोनों जोत जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगते हैं, जो आईओसी द्वारा गिफ्टेड किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ बैक साइड में लास्ट में पिलर, यहाँ पे उस समय फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक हॉस्पिटल हुआ करता है। वो हॉस्पिटल अब रहा नहीं, पूरा टूट चुका है। उसके जगह पे शहीद स्मारक बनाया गया, मार्टियर्स कॉलम। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल से रखा गया। जो चेयर लगाया गया इस तरफ में देखिए दोस्तों, यहाँ जो मरे हुए थे इस शरीर में यहाँ लोग को लेके आए और यहीं पर दफना दिए गया। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया था जिनमें अपना यहाँ पे लोग के शहीद होने के बजाय यहाँ पर जो शहीद हुए और यहीं पे इनके यहाँ पे आपको ये दिखेगा
जब काला पानी के यहाँ जाओगे तो तभी ये पता चलेगा। ये रात को साउंड लाइट शो के लिए लगाया गया चेयर, लेकिन अभी शो कुछ दिन के लिए बंद है। कब शुरू होगा स्टार्ट होगा बता नहीं सकते, क्योंकि इससे लेजर में अपग्रेड करा। जब शो देखने आएंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा, जिसमें नंबर लिखा हुआ 53। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री। रिसेंटली 28 जून 98 में हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका था, तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.5 लाख रुपए खर्चा किया, क्योंकि रात के शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़ है, ओमपुरी जी का वॉइस है। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा उस समय किस तरह के फ्रीडम पट रहे थे, इनके मन में किस तरह का सोच विचार। वैसे मेरा नाम फारूक है, मैं आपके साथ में गाइड रहूंगा। एज ए गाइड मैं यहाँ पे 97 से काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मॉडल में आप देखा अंदर में बीच में इसके एक टावर, इसके साथ में 7 स्पोक को कनेक्ट किया गया, जो लंबा से आपको दिख रहा है। सारे विंग्स के कनेक्शन सेटल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गाछ को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से पूरा विंग एंटर कर सकते हैं। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी कमरा, टोटल जो है सेल वो 690 सेल के अंदर आपको लेकर के दिखाया जाएगा। उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं है। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे उनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर 6 बजे बंद कर दिया जाए। अगले दिन सुबह 6 बजे तक किसी कारणवश कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। तो उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मट्टी का घड़ा, इसी में इनको यूरिन टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था, इनका नाम था मैकक्विडियर, फर्स्ट जेलर डेविड बेल। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा उस समय 7.5 लाख रुपीज लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सिल्वर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया तो अगर काला पानी में एक को बाथरूम के लिए लेके जाते थे चलते, लेकिन रात के बजट में ये बंद कर देते थे। उनमें मिट्टी का घड़ा देते थे, ना ही उनमें से यहाँ ना निकलने के लिए तो देते नहीं थे, लेकिन उनको मिट्टी का घड़ा सच देते थे। ये और मिट्टी का घड़ा जब उन्हें देते थे तब इसी में वो घड़े में अपना वो सारा गुजारा करते थे। 7 विंग्स, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 विंग बचा हुआ। 1 नंबर है, 7 नंबर है, इसके बैक साइड में एक 6 नंबर है जो ऊपर जाकर आपको दिखेगा। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो काफी सारे बम गिरे थे जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। दोस्तों आपको इसके बारे में पता तो चल गया है, ठीक है। अब विचित्र चीज आप जानते हैं, काला पानी का सच क्यों? हाँ, नहीं जानते काला पानी का सच। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे कुछ चीज़ें विचित्र हमें मिल जाती हैं। एक ऐसी चीज़, अगर आपको मैं दिखा दूँ, पहला जेल ऐसा हुआ करता था, ये ऐसा रफ्तों में दिखता था। कहा जाए कि विकिपीडिया पे ऐसे दिखते हैं ये जेल। ऊपर अंदर कैदी और यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनको सेल से कभी बाहर निकलने के लिए दिया नहीं गया था। उन्हें बाथरूम जाने के लिए, उन्हें विचित्र चीज करने के लिए इसी सेल के अंदर का आपको नहीं है। इसके अंदर एक महिला बैठी हुई रात के वक्त। आप इस फोटो को देखिए, कुछ सेल में ऐसे कुछ कैदी होते थे जिन्हें
दिया गया था। उनके बाद उनकी कैदी का ये है सच। काला पानी के सच का पर्दाफाश करने के लिए आ गए हैं। यहाँ सब काला पानी के यही चारों तरफ कैदी के भागने का कुछ नहीं था। वो पानी से यहाँ लाए जाते थे और यहाँ पे बंद कर देते थे। उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलती थी और ये पानी आज भी कहा जाता है, जिसे मैं आपको लोकलपुटिया पर दिखा रहा हूँ। यहाँ कैदियों को ऐसे रखा जाता था ऊपर की सल में, जहाँ आपको ये एरो निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसके बारे में ये बता रहे हैं। कैदियों का कभी भी उनके सच से कभी उनका छूटता हुआ पानी नहीं था। इसी के समय में कुछ इस तरह से कैदी का काला पानी का सच तो नहीं हुआ, लेकिन काला पानी का सच तब हुआ जब कैदियों का यहाँ आना जाना माना सख्त नहीं था। कैदी को इससे रोके से बाहर निकाला जाता था और उन्हें फांसी ना देने पर उनको ये सज़ा मिलती थी। ये पनिशमेंट थी बहुत सी। यहाँ ऐसे कैदियों को ऊपर के तरफ में बांध देते थे, नीचे लकड़ियाँ हाथ और इस तरह से कैदी को रख दिया था। कैदी ऐसे करते करते तड़प के मरने का शुरू करते थे। अपने पीछे बार लगाकर अपनी ही चीख पुकार इतना मारते थे कि उनका कोई यहाँ चीख पुकार के नहीं सुनता था, ना ही सुनेगा, ना ही उनका कुछ होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कैदी क्या कर रहा है, जिस वजह से इनके सीने के बदले में यहाँ का कुछ इस विचित्र चीज से कैदी को ऐसे जीना पड़ता था। और कैदी के बाद यहाँ पर ये देखिए नारियल का तेल बना रहा है, जिसे नारियल का कैदी को तेल बनाना ही पड़ता था। वो आपको मैंने दिखाया नहीं, फोटो जो अभी दिखा रहा हूँ। जब कैदी को इस तरह से यहाँ लाकर यहाँ पे ऐसे किया जाता था, तो इंडियन एक्सेस की पुलिस से गोले लगाए जाते थे और वो इस बात से तड़पते थे कि उन्हें कैदियों से ज़्यादा सज़ा मिले। सज़ा मिलने के बाद इनका कोई भी यहाँ नहीं आता था। जैसे जेल में लोग बंद होते हैं ना, तो उनसे कोई मिलने आता है, इनसे कोई मिलने यहाँ वक्त का कोई भी उनका रिश्तेदार नहीं आता है। ये 3 कैदी जो थे, ये इन्हें अपनी बहादुरी का अर्जुन दिया था। इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था किसी जुल्म के कायर से। इन्हें अंग्रेज़ों का जो शासन चल रहा था, तो अंग्रेज़ों का शासन चलता रहता था।
अंग्रेज इस बात से खवात थे कि अंग्रेज अब कोई कैदी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। देखिए, कुछ हाथों को यहाँ से बांध दिया जाता था और पैरों में उनकी लकड़ियों के बीचों में लगा दिए जाते, और ये इंडियन आर्मी रहते थे। इन्हें घोड़े से इतना तेज मारते थे कि अब इनको दर्द होगा। इनकी दर्द की चुप पुकार कोई भी नहीं सुन सकता। और फिर कैदी को इसी सेल में लाकर बंद कर दिया जाता था, और यहाँ का सेल में रहकर वो अपना गुजारा करते थे, और उन्हें बाथरूम के लिए तो एक ही जगह में लेके जाया करते। कहते थे कि अगर बाहर निकले तुम मारे जाओगे। हमारे सर का यही तुम्हारा काला सच है कि इसी जेल में रहो, वरना अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने की तो यहाँ देखिए, यहाँ ईंटे से उसका कोई एक चित्र बनाया है जिसे कैदी के नाम से जान जाएंगे। वो कैदी ने इस चित्र को एक आसन में चिपकाने का श्रेय दिया था, और यहाँ पर जिसका फोटो लगा है ये भी पहले इसी कैद में रहा करते थे। इन्हें भी जेल में बंद किया गया था, और ये हर राखों का करते थे। लेकिन इसके इंडियन ने आज तक इनको सोचकर लोग आज भी प्रणाम करते हैं इनको इस सर के अंदर आकर। लेकिन पुराना जितना भी हो, अगर आप अभी कार्रवाई नहीं गए हो तो आज आप जो जिंदगी में हो तो ये सही है। यहाँ पर इन लोग को फांसी दी जाती थी, जैसे कि यहाँ पे 3 रस्सियाँ लगाई जाती थी, 3 लोगों को खड़ा किया जाता था यहाँ पे। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रस्सियाँ उसी के लिए थी जिन्हें 3 लोग को फांसी लगाकर यहाँ मारा जाता था, और यहीं पे लाकर उन्हें फांसी कर देते थे। और तभी ये फांसियों का सिलसिला इनके जारी ही रहा करते थे, और तब तक ये रहा करते थे कि तब तक ये चीख के पुकार से इनका गला से इनसे इनकी फांसी लगाई जाती थी। इनको फांसियों के लिए सर में ही दखला कर दिया था। जब भी कोई यहाँ के सेल में आता था तो यहाँ सेल की आपको यहाँ पे दिखता था, और ये 3 जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वही सेल का सच है। और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आपको यही संकेत बता नहीं पा रहा हूँ।
और यहाँ पे देखिए, इनको संकेत देने के लिए मैं आपको इसलिए एरो दिखाया था कि यहाँ कुछ लोगों को, कैदियों को इस तरह से रखा जाता था जिस तरह से ये कैदी यहाँ रखा करते थे। और यहाँ पे कैदियों को ऐसे रखा जाता था कि यहाँ पे कुछ इस तरह से इनकी कैदियों को इनके पीछे हाथ बांधकर और इन्हें इसी तरह से लगाया जाता था। तभी कैदी का ऐसा ही कुछ रूप दिखाया जाता था कि इन्हें 3 कैदियों को यहाँ कैसे रखा गया होगा। ये 3 कैदियों को इसीलिए रखा गया था, यहाँ पे ऐसे रखा गया था कि जैसे ही कि उनकी चीख की पुकार दूर दूर लोग सुने। और तभी इनके काला पानी का सच ये हुआ कि ये कुछ इस विचित्र में दिखाई देता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। ये इसी चीज़ पर खड़े होकर अपना मौत का सौदागर करते थे, जिससे इनकी रूप ऐसे कांपते थे जब ये मरने के शरीर हो रहे थे, और शरीर होने के बाद इनका हो गया था। और ये सबसे ज़्यादा काम यही लोग कर रहे थे, और तभी इनको इसीलिए इनका काम तमाम हो गया। और आज भी ये काला पानी का सच इससे छूटा नहीं। तो दोस्तों, आज वीडियो पर इतना ही। कल वीडियो में आपको कोई और विचित्र के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।